सो गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंट सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। ये है क्वेश्चन नंबर 1504। ये कल का जस्ट एक एडवांस क्वेश्चन है। कल हमने क्या बोला था कि काउंट स्क्वायर्स विद ऑल वंस। ठीक है, आज है सब मैट्रिसेस विद ऑल वंस। ठीक है, इसमें स्क्वायर्स भी होंगे, इसमें रेक्टेंगल्स भी होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, गिवन अ m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स मैट। ठीक है, एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ 0 और 1 अवेलेबल है। तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस जिसमें सारे के सारे वंस हो। ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल देखिए, इसमें 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये है एक एग्जांपल। तो अभी देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि सिंगल वंस, मतलब सिंगल वन, एक ही वन वाले को काउंट कर लीजिए, क्योंकि वो एक 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर है या रेक्टेंगल बोल लीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे 6 अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अवेलेबल। तो 6 रेक्टेंगल है जिसका साइड 1/1। अब 1/2 का देख लीजिए, 1/2 का कितने हैं? तो 1/2 के दो रेक्टेंगल्स हैं अवेलेबल, एक ये एंड एक ये। ठीक है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, ऐसे ही 2 क्रॉस 1 के कितने रेक्टेंगल्स हैं? एक ये है, एक ये है एंड एक ये है, 3 रेक्टेंगल्स हैं। एंड 2 क्रॉस 2 के ये एक ही है बस। एंड 3 क्रॉस 1 के ऐसा बस एक ही है। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब इसमें क्वेश्चन एग्जांपल दे दे रखा है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें 13 कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी एग्जांपल 2 में भी देखिए, सबसे पहले सिंगल वंस काउंट किए, फिर 1 into 2 1 into 3 2 into 1 2 into 2 एंड 3 into 1 एंड 3 into 2 एंड सबका सब कर लिया, दैट इज 24। सो इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो है 1 से लेकर 150। अब इसमें सिर्फ 0 और 1 प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। तो चलिए फिर एक बार कॉपी पे चलते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं कैसे इसे हमें अप्रोच करना है, और उसके बाद देखेंगे हम इसका कोड। ठीक है, तो चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच। अब उससे पहले इसमें क्या इंट्यूशन हमारा लग रहा है वो एक बार जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ब्रूट फोर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें हर एक सब मैट्रिक्स को चेक करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इसके अलावा हम जो ट्रिक यहाँ यूज़ करेंगे वो होगा, जैसे कि आपने किया भी होगा, एक स्टैक वाला हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो वाला हम उस ट्रिक को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि हर रो को हिस्टोग्राम की तरह ट्रीट करेंगे। एंड हिस्टोग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि हर कॉलम की हाइट बढ़ बताती है कि ऊपर से लेके करंट रो तक कितने कॉन्जिक्यूटिव वंस हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम ये चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर एक कॉलम में 3 रोज हैं, 3 रोज तक वन है, लाइक ऐसे मान लीजिए एक कॉलम है ये। ठीक है, 1 1 1। तो अगर एक कॉलम में 3 रोज तक 1 है, ठीक है, तो क्या, तो इस कॉलम की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हाइट हो जाएगी। ठीक है, इस कॉलम की। एंड अब प्रॉब्लम को जब रिड्यूस करें, अब प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है कि हर रो के लिए हिस्टोग्राम बना लो और काउंट करो कितने रेक्टेंगल्स उस रो पे एंड करते हैं। ठीक है, कि कितने रेक्टेंगल्स उस रो पे एंड करते हैं, और उससे हम फाइंड कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं कितने। ठीक है, ओके। अब हम अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो इस इंट्यूशन का अप्रोच क्या होने वाला है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइट्स को बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले हाइट को बनाएंगे। इसमें कैसे करेंगे? हम हर रो को ट्रैवर्स करेंगे। हर रो को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, हर रो को ट्रैवर्स करेंगे। अगर सेल 1 है तो उस कॉलम की हाइट को हाइट +1 कर देंगे, वरना 0 कर देंगे। ठीक है, अगर 1 है कॉलम में तो हम उसे हाइट +1 कर देंगे, यानी कि प्रीवियस जो हाइट है +1 कर दो, अदरवाइज 0 कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, काउंट रेक्टेंगल्स और करंट रो। ठीक है, अब हमारे पास एक बिल्ड हाइट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट था, इसका क्या रिजल्ट था, ये हमारा हिस्टोग्राम बन के रेडी हो गया। हिस्टोग्राम रेडी है। ठीक है, हिस्टोग्राम रेडी है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हिस्टोग्राम रेडी है तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारा कि अब करंट रो में कितने रेक्टेंगल्स हैं वो काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करेंगे हम रेक्टेंगल्स फॉर करंट रो। ठीक है, अब हिस्टोग्राम आ गया। हर कॉलम जे के लिए काउंट करेंगे कितने रेक्टेंगल्स यहाँ पे एंड होते हैं। मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाऊंगा तब ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें करना है, इसके बाद हमें
एक मोनोटोनिक स्टैक बनाना है, ठीक है, हमें एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक बनाना है एक तरीके से, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग वैल्यूज को स्टोर करेगा, ठीक है, बनाना। तो स्टैक में कॉलम्स के इंडेक्सेस रखते हैं इंक्रीजिंग हाइट ऑर्डर में यहाँ पर, ठीक है। जब करंट हाइट छोटी हो जाए तो स्टैक से पॉप कर लेते हैं, ठीक है। फिर कैलकुलेट करते हैं अगर स्टॉक खाली है तो, ठीक है। जब करंट हाइट छोटी हो जाए, यानी कि मान लीजिए करंट हाइट, ठीक है, वो छोटी हो जाए एस के टॉप से, तो क्या कर तो हम क्या करेंगे, तो हम पॉप करते हैं, ठीक है, पॉप करते हैं, एस डॉट पॉप करते हैं, और हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर स्टैक खाली नहीं है तो, मतलब इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जे इज टू, मतलब अभी तक का कितना सम आया, क्योंकि अब हम ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। ये आपको एक काम करते हैं, ट्रायल करते हैं, उसी पे ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। पहले ये जस्ट थोड़ा सा और बचा है, और अगर स्टैक खाली है तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग से लेकर सारे एलिमेंट्स का मतलब सम कर लेंगे। और सम ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक करके करें, हमें पता है कि सारी वैल्यू सेम है, ठीक है, तो या फिर उससे बड़ी है तो वो हम डायरेक्ट एक ही वैल्यू को लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में सम आएगा वो हमें बताता है कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स एंड हो रहे हैं इस कॉलम पे। इसके बाद हम इन्हें आंसर में ऐड करेंगे कंटिन्यूसली, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी एक ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ड्राई रन लेते हैं, लेट से एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 1, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हमारा रो जीरो क्या है, मतलब हाइट, रो जीरो की हाइट्स क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियली हाइट हम जो डिक्लेयर करते हैं, सॉरी, वो हम करते हैं 0 0, मतलब 0 0, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें जाएंगे रो में, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 है तो उससे ऐड कर दो इस वाले में, मतलब पिछले वाली वैल्यू में एक ऐड कर दो, यानी कि 1 हो गया। अगली वाली भी 1 ऐड कर, 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। रो जीरो के लिए हाइट्स ये बन गया। अब इसमें हम जी इक्वल्स टू 0 के लिए ट्रैवर्स करके देखते हैं। तो अगर हमने देखा अभी स्टैक तो खाली है, ठीक है, स्टैक खाली है तो क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी है, तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, सम कर दो, सम हमारा क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या होगा हमारा, वो होगा 1, जो कि हमारी वैल्यू है हाइट की, इनटू जो अभी जे की वैल्यू है दैट इज 0 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आंसर में आ गया 1। लेट्स आंसर यहाँ देते हैं, आंसर हो गया 1, ठीक है। अब जे इज टू 1 पे आ जाते हैं, जे इज टू 1 पे यहाँ पर है, ठीक है। जे इज टू 1 में अब स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, और ना ही उसमें स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ 1 इज टू अगेन सेम चीज 1 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 2, ठीक है, और ये भी हम आंसर में ऐड कर देंगे, तो आंसर हो गया 3, ठीक है। ऐसे अब अगला अगला रो देखते हैं, लेट्स से रो 1, तो लेट्स से नेक्स्ट रो देखते हैं रो 1। थोड़ा ब्लर हो रहा है उसके लिए सॉरी। रो 1 देखते हैं, इसमें देखिए हाइट्स क्या हो जाएंगी, इसमें हाइट्स पहले क्या थी, हाइट्स थी 1 1, ठीक है। लेकिन अब और मैट्रिक्स में भी अगली रो है 1 1, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाइट्स न्यू हाइट्स 2, एंड उस वाले को भी 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जे इज टू 0 चेक किया, ठीक है, जे इज टू 0 पे चेक किया तो स्टैक तो एम्प्टी, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम पे हमने जब उस एम्प्टी नहीं था तो हमने पॉप कर लिया था, ठीक है। तो अभी स्टैक को मतलब जे इज टू 0 लेके हमने सॉल्व किया, तो ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ 0 इज टू 2 इंटू 0 + 1, दैट कम्स आउट टू बी 5, सॉरी ये आएगा 2, और आंसर आंसर जो 3 था वो की 5 हो जाएगा आंसर। ऐसे अब जे इज टू 1 आया, जे इज टू 1 के लिए हमारा स्टैक तो एम्प्टी ही था, प्रीवियस को पॉप किया क्योंकि वो सेम हाइट का है, फिर स्टैक एम्प्टी हो गया, स्टैक एम्प्टी हो गया तो सम ऑफ 1 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1 हो जाएगा हमारा 2, जो कि करंट वैल्यू है, इनटू करंट हाइट है, मतलब 1 जेथ इंडेक्स +1, तो ये क्या हो गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 + 4 9, ठीक है। यही आंसर है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनता है वो होता है m×n, यानी m×n की मैट्रिक्स है तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O(1), जो कि हमारी स्टैक की वजह से आ रही है, ठीक है। अभी एक बार इसका कोड भी लिख के देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी एक बार कोड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, तो चलिए फिर कोडिंग वाला पार्ट के देखते हैं। कोडिंग वाले पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसमें कमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स के लिए सबसे पहला कमेंट हमारा रहता है इनिशियलाइज वेरिएबल। ओके, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या रहेगा, एक ऐसा, इसमें मतलब एक वेरिएबल ऐसा भी बनाएंगे जो कि हिस्टोग्राम की हाइट शो कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल स्पेलिंग, ट्रैवर्सल करेंगे। और उस ट्रैवर्सल के अंदर सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सल करेंगे हर रो का, हर रो का, ठीक है। हर रो का ट्रैवर्सल करेंगे। और उसमें पहली चीज़ क्या रहेगी, हमारी पहली चीज़ रहेगी कि हम कैलकुलेट करेंगे हाइट्स, यानी कि हिस्टोग्राम की हाइट को बिल्ड करेंगे। बिल्ड हाइट्स ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, हाइट को बिल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, एक ऐसा वेक्टर भी बनाएंगे हम जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, एक सेकंड, ये हमारा एक्चुअली एक और फॉर लूप के अंदर आएगा, तो इसे एक और एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा है कि हम कुछ सब मैट्रिसेस के लिए, मतलब सब मैट्रिसेस के लिए, ठीक है, एक वेक्टर बनाएंगे जो कि एंडिंग एट जे बता रहा होगा कि कितने सब मैट्रिक्स एंड कर रहे हैं जे पे, जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके लिए एक वेक्टर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, ये बना लिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि इस हिस्टोग्राम को प्रोसेस करना, मतलब हर रो को प्रोसेस करना। प्रोसेस द रोज ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हमारा, इसमें हमने बोला था कि हम एक मोनोटोनिक स्टैक बना रहे हैं, ठीक है। तो मोनोटोनिक स्टैक बना रहे हैं, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक बना रहे हैं, तो उसे हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ मतलब मोन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाए वैल्यूज, ठीक है। तो मेंटेन इंक्रीजिंग स्टैक, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वही चीज़ थी, अगर स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक की टॉप की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तब तक पॉप करते जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि इफ स्टैक इज एम्प्टी देन कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला कैसे यूज हो रहा है वो बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज करना है, एच ऑफ, सॉरी, सम टिल दिस जे पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, सम अप टू पी पॉइंट तक। अब ये पी पॉइंट भी बताऊंगा क्या है, और ये जे पॉइंट क्या है वो भी बताता हूँ। और इंटू एच जो करंट हाइट है वो, इंटू जे माइनस पी तक की हाइट, ठीक है। तो ये दो लाइन है हमारी जो कैलकुलेट करा रही होगी, ठीक है। अब जे क्या है, जे है हमारा करंट पॉइंट, जे है हमारा करंट पॉइंट, करंट इंडेक्स जहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। एंड पी क्या है हमारा, पी है हमारा वो इंडेक्स जहाँ पर हमारा ये वो इंडेक्स है जो स्टैक के टॉप पे अवेलेबल है अभी, स्टैक के टॉप पे जो अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, हम ये कर रहे हैं कि अब हमारा जो भी वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक है, मतलब जे से पी तक की जो भी वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि मतलब वो वाली वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पी। तो पी से लेकर जे तक की सारी वैल्यूज़ को हम एच हाइट का कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है उसका, ठीक है। तो ये इसलिए हमने ऐसे लिखा है कि जे माइनस पी तक के एच हाइट का कंसिडर कर लेते हैं, और उससे पहले कि हम स्टैक में मतलब जो वैल्यू है वो पी की हम लेके रख लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है कि अगर स्टैक एम्प्टी ना हो तो क्या करेंगे, इस सॉरी, अगर स्टैक एम्प्टी हो, उल्टा कर दिया मैंने आई थिंक, ये था स्टैक इज नॉट एम्प्टी, सॉरी, ठीक है। और ये स्टैक इफ स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से लेकर सारे एलिमेंट्स का सम कर लेंगे सिंपली। तो सम ऑफ जे इज इक्वल टू हाइट ऑफ जे इनटू जे प्लस वन,
ओके, जैसे कि आपने उसमें देखा भी था। एंड लास्ट की इसकी बात करेंगे हम, आंसर में ऐड कर देंगे सम ऑफ जे, ठीक है। एंड लास्टली सबसे आखिर में हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। बस यही करना है, यही अप्रोच है इस क्वेश्चन का। अब इसको फिल कर लेते हैं जल्दी से, लेट ना हो। तो ठीक है, इंट आर इज टू रो कितनी है हमारी, वो होती है मैट डॉट साइज करके आ जाता है हमारा। इंट कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम्स आ जाता है हमारा मैट 0 का साइज लेके, मैट 0 डॉट साइज करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, एक आंसर वेरिएबल जिसमें हम फाइनल आंसर स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब हर ट्रैवर्सल का आपको एक चीज़ बताया था कि एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें हम हिस्टोग्राम की हाइट यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। वेक्टर एंड एच लेट से उसका जो हर कॉलम के लिए होगा वो, मतलब कॉलम साइज का हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। इनिशियली सब 0 से भरे हुए होंगे वो, ठीक है। अब हर रो को ट्रैवर्स करेंगे तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन आर तक चलेगा, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हमें हाइट को बिल्ड करना है, ठीक है। तो हाइट को बिल्ड करने के लिए पहले फॉर लूप चलाते हैं एक, जिसमें क्या होगा, इसे नीचे लिखते हैं फॉर इंट जे इक्वल टू 0 से लेकर, ठीक है, जे इज लेस देन सी तक एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हाइट को कैसे कैसे कैलकुलेट करें, मैंने आपको बताया था हाइट जो अभी प्रेजेंट है उसमें अगर 1 आ रहा है, मतलब मैट ऑफ आई जे अगर 1 है, तो क्या करो, हाइट ऑफ जे को ऐड कर दो, मतलब अपडेट कर दो +1 करके, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, 0 कर दो, ठीक है। ये चीज़ है, हिस्टोग्राम पर हाइट को ऐसे बिल्ड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमें सब मैट्रिक्स एंड एट जे के लिए, मतलब हमें पता करने के लिए एक वहाँ पर उसके लिए भी एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। लेट से उसका नाम रखेंगे हम सा, कॉलम साइज का ही होगा वो भी, इनिशियली सब 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, एक हम स्टैक भी बनाएंगे जिसके अंदर मोनोटोनिक स्टैक, जिसके अंदर इंक्रीजिंग वैल्यूज स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। लेट से स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हर रो को हम प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए अगेन फॉर लूप चलेगा। लेट से इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन सी जे प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें स्टैक को मेंटेन रखने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा हर बार कंडीशन कि जब तक स्टैक तो पहला खाली ना हो जाए, जब तक स्टैक खाली ना हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमारा एच ऑफ एस टी डॉट टॉप जो है, ठीक है, एच टी मतलब हाइट ऑफ इसकी, इस इंडेक्स की वो बड़ी है, ठीक है। जब तक वो बड़ी है किससे, एच ऑफ जे से, तब तक इसको पॉप करते जाओ, ठीक है। जब छोटी हो जाएगी तो रुक जाना, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैक को मेंटेन करने के लिए। अब ये वाली चीज़ है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो, सो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, तो हमें करना है कि हमारा जो करंट पॉइंट है, मतलब लेट से जो इंडेक्स तक वहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, वो ले निकाल लेंगे पहले। वो कैसे निकालेंगे, एस टी डॉट टॉप करके, ठीक है। एस टी डॉट टॉप करके निकाल लिया, एंड सम हमारी क्या आ गई, सम ऑफ दैट अप टू दैट पॉइंट इज, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, सम ऑफ जे नहीं, सम ऑफ पी प्लस एच ऑफ जे, एच ऑफ जे इंटू जे माइनस पी, ओके, जे माइनस पी। और इस अगर हमारा स्टैक मान लीजिए एम्प्टी है तो एल्स वाला कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। एल्स में क्या आ जाएगा, सम ऑफ जे इज इक्वल टू सम, सॉरी, करंट हाइट इंटू J+1, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर जे तक का साथ, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, ये सारा तो हो गया। अब स्टैक में ये एलिमेंट को पुश भी करना होगा, ठीक है, तो वो पुश भी कर सकते हैं, स्टैक डॉट पुश, स्टैक में पुश करेंगे जेथ एलिमेंट, एंड देन इससे आंसर में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, आंसर प्लस इक्वल टू सम ऑफ जे,
एंड लास्टली रिटर्न कर देंगे हम आंसर। ठीक है, बस यही हम करना है। एक बार टेस्ट सीरीज तो वर्क करा के दे देते हैं इसको। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज पे वर्क कर रहा है, एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। ये कोड सबमिट भी हो रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन आज फिनिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस हमको अ, अगर याद है आपको स्टैक वाला हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, तो आप ये तुरंत कर लेंगे, वरना जो मैंने अप्रोच बताया उससे भी आप इसे ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर और ऐसी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। शुक्रिया।